बेटा सुमेधा, हम शर्मिंदा हैं कि तुम्हारा भी अब्दुल वैसा ही निकला। जानवर काटने वाले छुरे से ही मार दिया। क्यों? होली के त्योहार पे मिलने गई थी, बस इतना ही गुनाह था उसका। आज सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे देते हो। बताओ उस बेटी को कैसे पढ़ाएं? डॉक्टरी कर रही थी ना, पढ़ाया ना उसको। आज ये बेटी बलि चढ़ी है, कल वो चढ़ी है। चिंता ना करो हिंदुओं, तुम अपनी बेटी को सरकार की योजना में बचाओ और पढ़ाओ, और ये जैसे जिहादी मारते रहेंगे। आज उस सेकुलर समाज को जिहाद नहीं दिखाई देगा। अरे कह रहे हो उसका नाम सिर्फ महमूद है इसलिए इसको लब जिहाद का एंगल दे रहे हो। वैसे तो वो क्राइम का मामला है सिर्फ। एक मुझे बात बता दो, शादी तो ये अपनी बहनों से भी करते हैं, इन्होंने कभी आज तक किसी मुसलमान महिला के 35 टुकड़े क्यों नहीं करे? जब करते हैं केवल और केवल हिंदू लड़कियों के टुकड़े करते हैं, हिंदू लड़कियों को ही टारगेट बनाते हैं, उनके ही गले पे छुरियां चलाते हैं। एक मुस्लिम महिला का दिखा दो इन्होंने 35 टुकड़े करे हो। यहाँ 1000 हिंदू लड़कियों के नाम है, लिस्ट है, फहरिस्तें बनी पड़ी हैं, इन्होंने लव जिहाद के कितने केस कर दिए। याद रखो, शिक्षा दो, लेकिन शिक्षा के साथ साथ अपने शास्त्र और शस्त्रों का भी ज्ञान बच्चों को देना आवश्यक समझो। अपने बच्चों को धर्म की ओर, राष्ट्र की ओर जागरूक करो। कि बेटा आपके पिता बहुत मेहनत करके आपको पढ़ाते हैं, कम से कम अपने पिता के लिए इस सेकुलर पने को छोड़ दो और हिंदू हो और कट्टर हिंदू सेलनियां बन जाओ। नमस्कार, मैं हूं ऋषभ अवस्थी, आप देख रहे हैं ओ न्यूज़ हिंदी। दिल्ली के श्रद्धा हत्याकांड को जो है वो कोई भी भुला नहीं सकता, लेकिन अब जो है उसी तरह का एक और नया मामला जो है सामने में आया है, और वो भी ऐसे समय में ये कहा जा रहा है कि जम्मू की रहने वाली जो एक लड़की सुमेधा शर्मा, जो कि पेशे से डॉक्टर है, उसका कत्ल कर दिया है। कत्ल करने का आरोप जिस लड़के पर लगा है, उस लड़के का नाम जो है वो बताया जा रहा है जौहर महमूद, और जो कि जम्मू कश्मीर का ही रहने वाला है। और ये दोनों साथ में कई सालों तक पढ़े थे, और इनकी जो दोस्ती है उसको लगभग 5 से 6 साल पुरानी बताई जाती थी। होली के दिन जब सुमेधा शर्मा उससे मिलने के लिए उसके घर पर पहुंची थी, तो वहीं पर उसका कत्ल जो है वो महमूद ने कर दिया। इस तरीके का आरोप लगा है। अभी जांच चल रही है पूरे मामले पर, लेकिन जब से ये मामला सामने आया है, हिंदू समाज जो है उसमें लगातार जो आक्रोश है। हिंदू राष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात करेंगे और आपको दिखाएंगे पूरे मामले पर इनकी क्या राय है। अमित भाई, ओ न्यूज़ हिंदी के चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। अमित भाई, ये बताइएगा कि जम्मू कश्मीर से जो ये मामला आया, चौंकाने वाला जिसमें ये बताया जा रहा है कि डॉक्टर लड़की थी और हिंदू लड़की थी, उसको जो है महमूद ने उसके घर पर ही मार दिया होली के दिन, क्या कहेंगे? देखिए, मैं इस पे एक ही बात कहूँगा कि ये दुर्भाग्य है हमारे सनातन में कि हमारी सरकारें हमारी बेटियों की ओर ध्यान नहीं दे रही हैं। हम लोग लगातार आए दिन इतनी सारी हत्याएं हो रही हैं, जिसमें एक विशेष समुदाय हमारी बेटियों को टारगेट करता आ रहा है लगातार। चाहे दिल्ली का मामला ले लो, चाहे राजस्थान का ले लो, कहीं का भी उठा लो, सब जगह चिन्हित की हुई हमारी बेटियां हैं, और जिनको मौत के घाट उतारना इनके लिए बहुत आसान हो चुका है। और जिस पे अगर हम लोग आज बात करते हैं तो वो हिंदू मुस्लिम कहकर हम लोगों को, आप देख सकते हैं कि गुंडा प्रवृत्ति का लोग कहने लगते हैं। लेकिन ये लोग हमारी बेटी के टुकड़े कर दें, चाहे उसको मार दें, लेकिन ऐसी मानसिकता को ये विकसित क्यों कर रहे हैं? और क्यों भारत सरकार इस ओर ध्यान नहीं दे रही है? क्यों सख्त कानून इस ओर नहीं बनाया जा रहा? एक बार दिल्ली के अंदर जंगल के अंदर फेंकी गई लाशें, तब कोई सरकार के पास कोई वो नहीं था जवाब। कौन जवाब देगा इन चीज़ों पर? कौन है कोई? अगर आज भारत के अंदर अगर विशेष समुदाय के लिए कुछ कहोगे तो ये जितने लिबरल गैंग के जितने हैं, ये सारे के सारे बाहर निकल आते हैं। आज क्या वो इस देखो सुमेधा शर्मा, बेटा सुमेधा, हम शर्मिंदा हैं कि तुम्हारा भी अब्दुल वैसा ही निकला जैसा सबका निकला, क्योंकि तुम बेटियों ने हमें हमारे अपने माँ बाप तक को ना शर्मसार कर रखा है। अपनी अभिव्यक्ति और अपनी जीवन की शैली को आज़ादी के नाम पर आज जब तुम लोग मारी जाती हो ना, तो तुम्हारे माँ बाप जो है ना, वो किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहते। इसलिए नहीं कि तुम मर गई हो, इसलिए कि तुम तो मरी, लेकिन जीते जी उनको भी मार गई। क्यों? आज समाज उनकी तरफ देख रहा है कि तुमने अपने बच्चों को यही शिक्षा दी कि आज कश्मीर में वो गई एक होली का त्यौहार मनाने के लिए और उसकी हत्या कर दी जाती है। किसने की? तो बस क्या नाम, होली मिलने के लिए गई थी, सालों की दोस्ती थी, तो होली मिलने में कोई बुराई थोड़ी ना। होली मिलने दोस्तों के यहाँ पे जाते हैं, तो वो भी गई थी मिलने के लिए, पर उसका कत्ल वहाँ पे कर दिया। देखिए, होली मिलना कोई गलत तो है ही नहीं, लेकिन होली को काफिरों की होली समझकर और उनके बच्चों को मार देना, ये तो अन्याय है। और न्याय
अगर भारत सरकार नहीं दे सकती है तो फिर हमें बताओ, हम अपने बच्चों को जो आप नारा देते हो ना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो हम बेटी को जन्म ही नहीं देंगे कि इन जैसे बहसी दरिंदों के बीच में हमारी बेटी कल को नोची जाए। क्यों आज सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे देते हो? बताओ उस बेटी को कैसे पढ़ाएं? डॉक्टरी कर रही थी ना, पढ़ाया ना उसको। अब सरकार जवाब दे कि कानून में इतनी क्षमता नहीं है कि उस बेटी को बचा सके। कश्मीर के अंदर मौत के घाट उतार दिया। क्यों आज हम लोग, एक त्योहार है हमारा, होली का पर्व, अरे तुम लोग मस्जिद से निकल के पत्थर फेंकते हो और हम लोग अगर गुलाल फेंकते हैं तो तुमको बुरा क्यों लगता है? पहले एक बात बताओ, तुम पत्थर फेंको और हम गुलाल फेंके, तुम गुलाल फेंकने का कह रहे होली का त्योहार है, अब होली मनाओ ना। आप मुस्लिमों को महिलाओं पे थोड़ी ना रंग फेंक सकते हो, वहाँ पे गुलाल थोड़ी ना फेंक सकते हो, उसके ऊपर गुब्बारे थोड़ी ना फिर देश में भाईचारे का गीत क्यों गाते हैं ये लोग? अगर भाईचारा तुम्हें इतना ही खराब लगता है तो रहो अपने घरों में। होली है हमारी, हम अपनी धरती पे और होली हम मनाएंगे। तुम्हारी तरह ना मस्जिदों से निकल के पत्थर नहीं फेंकते हैं हम लोग, तुम्हारी तरह ना छुरियां नहीं चलाते किसी की गर्दन पे। हम सब जानते हैं तुम लोगों की मानसिकता क्या है, तुम लोग गैर मुस्लिमों को किस नज़र से देखते हो, वो सब हम लोगों ने देखा। आज ये बेटी बलि चढ़ी है, कल वो चढ़ी है। चिंता ना करो हिंदुओं, तुम अपनी बेटी को सरकार की योजना में बचाओ और पढ़ाओ, और ये जैसे जिहादी मारते रहेंगे, क्योंकि तुम जब तक अपनी बेटी के लिए नहीं आवाज़ उठाओगे ना तो ये जिहादी मारते रहेंगे, और सरकारी योजनाओं में तुम बेटी को बचाना और पढ़ाना और किसी जिहादी से कटवाना, यही चलता रहेगा। ये बताइएगा, जैसे पहले भी कई केसेस देखे गए, उसके अंदर एक कहा जाता था कि जम्मू के अंदर हो या तमाम और जगहों से भी जब लव जिहाद के केस आते हैं तो उसके अंदर जो मारने वाला व्यक्ति है वो काफ़ी करीबी होता है, उसके बाद उसके क्या हाथ नहीं कांपते हैं? 6 साल की दोस्ती में जो है उसके बाद भी इसको काट दिया। विशेष समुदाय के लोग एक 6 साल के, 5 साल के, 4 साल के बच्चे के हाथ में छुरी दे के कहते कि जीवा कर। जीवा करना मतलब एक जानवर की जीवा जब वो लोग करते हैं ना तो उसके दिल को क्रूर बना देते हैं। आज जब वो हमारी बेटी को मारने का काम करते हैं ना, उसने भी वो जो चक्कू जिससे मारा है ना, वो भी मांस काटने वाला ही जीवा वाला चक्कू था। हम तो शुरू से कहते रहे, अरे हिंदू ये लोग जीवा के नाम पर शस्त्र रखते हैं। अरे तुम तो अपने देवी देवताओं के हाथों के शस्त्र देख के ना रख सके तो कम से कम उन हत्यारों के हाथ में जो जीवा के शस्त्र हैं उनको देख के तो सुरक्षा में कुछ तो रखो। सीधी सी बात है। आपने होली पर देखा होगा कई जो है कंपनीज ने ऐड निकाले और इस तरीके की चीज़ें बताई गई कि होली पर जो है महिलाओं के ऊपर कितना अत्याचार होता है हिंदू समाज को लेकर के, इस तरीके के एडवर्टाइजमेंट आ रहे थे। लेकिन क्या वो लोग आज इस मामले पर बात करेंगे कभी? देखिए ये सब लोग कोई नहीं करेंगे, ये एक प्रोपेगेंडा होता है। हमेशा इनको हिंदू फेस्टिवलों में कमियां नज़र आती हैं। इन्हें दिवाली में पोल्यूशन नज़र आता है, इन्हें होली के अंदर पानी का वेस्टेज नज़र आता है, और अब इन्होंने एक महिला को अत्याचार में दिखा दिया। वो मुंह धो के दिखा रही है, उसके शरीर पर निशान है। अरे भाई कभी बरसाने में जाओ, पता चलेगा वहाँ पर कैसे होती है होली। तुम ये चंद व्यू पाने के लिए और हमारे समाज को टारगेट करना बंद कर दो। अब तुम लोगों को भी सबक सिखाने के लिए लगातार हम लोग बाइकाट करते रहे। अब बाइकाट से काम नहीं चलेगा, जहाँ मिलेंगे ये इनको जूतों से मारा जाएगा। क्यों? अगर तुम लोग महिलाओं को अत्याचार दिखा रहे हो कि होली के अंदर अत्याचार होता है, तो कम से कम वो लोग कहाँ मर गए जो एनिमल्स की बात करते हैं? कहाँ गए जब ईद के समय पर करोड़ों एनिमल्स को मार दिया जाता है? तब नहीं दया दृष्टि दिखती है इन लोगों को। आओ ना वो एनिमल वाले जो आते हैं उदाहरण देने कि इन जानवरों पर दया करो, तब कहाँ जाते हो? एक दिन तुम उनके लिए भी दया के लिए प्रोटेस्ट नहीं कर सकते हो क्या? एक ऐड नहीं बना सकते हो क्या? हर एक मोहल्ले में एक जीवा नहीं कर सकते हो? हर घर जीवा क्या जरूरी है फिर, जब हमारी बच्चियों के साथ तुम लोग इस तरीके का हरकत कर रहे हो और हमारे त्योहारों को बदनाम करने का काम कर रहे हो? तो ये बर्दाश्त के बिल्कुल बाहर है। होली को लेकर के है ये एक तरीके का माहौल दिखाया जाता है कि भाईचारा जो है वो तमाम हिंदू समाज के अंदर मुस्लिम के समाज के बीच में है, लेकिन कई घटनाएं ऐसी सामने आई जिन्होंने जो है इस चीज़ को शर्मसार किया। उसमें जम्मू की ये घटना भी शामिल है कि होली के दिन जो इस तरीके से डॉक्टर को मार दिया गया। ऐसे ही उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में भी ऐसी कोशिशें हुई कि जिन लोगों ने भी रंग डाला गया, साउथ में भी जिन्होंने रंग डाला उनके ऊपर जो है वो पत्थरबाजी भी हुई, हमले भी हुए, कई हिंदुओं के सिर फूटे। तो क्या ये जो भाईचारा है वो ग्राउंड पे वाकई में दिखता है या सिर्फ सोशल मीडिया पर अपनी इमेज बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है? देखिए ये सब सोशल मीडिया के प्रोपेगेंडे हैं, ये लोग अपनी इमेज बनाते हैं। आप अगर जम्मू कश्मीर की बात करेंगे, जब वहाँ पर पत्थरबाजी हुआ करती थी ना तो विक्टिम कार्ड खेला जाता था। एक स्पेशल विक्टिम कार्ड है, आप समझेंगे, एक विशेष समुदाय के लिए ना हमारे देश के नेता और गद्दारों ने एक विक्टिम कार्ड इशू कर रखा है। जब पत्थरबाजी होती थी तब विक्टिम कार्ड खेला जाता था कि ये भूले भटके नौजवान हैं। और आज जब हमारी बेटियां
मारी और काटी जा रही हैं, अगर उस पर हम लोग प्रतिक्रिया देंगे तो कहते हैं कि ये उनकी अभिव्यक्ति की आज़ादी है और लव जिहाद नाम की कोई चीज़ नहीं। अगर लव जिहाद नाम की कोई चीज़ नहीं और वास्तविकता में तुम्हारे अंदर प्रेम था तो होली तो प्रेम का त्योहार है, रंगों का, और तुमने उसकी हत्या कर दी। ये लोग कभी हमारे नहीं हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये सब इनकी किताबों में ही लिखा है कि जो गैर मुस्लिम है उनसे दोस्ती हराम, उनके साथ बैठना हराम, उनके साथ खाना हराम, बस उनको नोचना, खसोटना और मारना इनके लिए जायज़ है। ये लिखा है और उन्हीं पे ये लोग काम करते आ रहे हैं। आप कह रहे हैं कि दोस्ती करना हराम है, फिर वो 6 साल से दोस्त कैसे थे? 6 साल से दोस्त ऐसे थे कि अब समय आने पर मौत के घाट उतारा ना चले तो साजिश के तहत। भाई आप एक बात बताइए, मैं किसी से प्रेम करता हूँ, प्रेम मतलब उसको अपने आप को सौंप देना और उसको अपने आप में स्वीकार कर लेना। इसका मतलब ये नहीं वो बेटी यहाँ से जम्मू कश्मीर गई, किस विश्वास पे? तेरे विश्वास पे ना। और वहाँ पे क्या हुआ? जानवर काटने वाले छुरे से ही मार दिया। क्यों? होली के त्योहार पे मिलने गई थी, बस इतना ही गुनाह था उसका। तुम लोग कभी अपनी बेटियों को पूछना, जब हम भाइयों से जब वो मिलती हैं हमारे स्कूल कॉलेजों में, कभी दुवेश और खुद कोई दुभावना नहीं होती है, कहीं कुछ नहीं होता। लेकिन ये लोग हमारी बेटियों को लव जिहाद के ट्रायंगल में फंसाकर उनको मारने का काम लगातार करते रहे, क्योंकि ये लोग गजवाए हिंद की ओर ही काम करते हैं। एक लास्ट कमेंट मैं आपका उस चीज़ को लेकर के चाहूँगा। कई लोग ये कह रहे हैं कि इस मामले में भी लव जिहाद जानबूझ करके आप लोग जो है वो दे रहे हैं इसको एंगल। लव जिहाद नहीं है, ये पूरी तरह से जो है वो एक आपसी मामला था और इसको लव जिहाद का एंगल दिया जा रहा है। जबकि वो लड़का है उसने खुद भी कह रहा है सुसाइड का अटेम्प्ट किया था लेकिन वो जिंदा बच गया। देखिए, ये जितने भी ज्ञानी बैठे हैं जो प्रोपेगेंडा चलाते हैं, मैं नाम भी ले देता हूँ, ये जुबेर गैंग जो ट्विटर पे चलाते हैं, और ये जितने लिबरल गैंग हैं ट्विटरों पे, अरे मेरी बात ध्यान से सुन लो भाई, मैं तुम्हारे लिए भी चेतावनी दे रहा हूँ कि हमारी आस्था के बीच में अगर तुम ये अपना बेपेंदी का लोटे का ज्ञान लेके आओगे तो तुम्हें भी जवाब देने का काम अब वर्तमान के हिंदू करेंगे। क्योंकि तुम लोगों को हमने चिन्हित कर लिया है कि तुम लोग केवल और केवल एजेंडेबाज लोग हो और एजेंडे के अनुसार हिंदुओं को हमेशा झुकाने और गिराने के लिए तुम लोगों ने षड्यंत्र ट्विटरों पे किए हैं लगातार। अल्पसंख्यकों पे अत्याचार होगा तो कह रहे हैं हम आवाज उठाएंगे ना। पहली बात तो ये अल्पसंख्यक हमारे भारत में है ही नहीं। जिस देश की दूसरी बड़ी आबादी, सबसे बड़ी, जिसका नाम मुस्लिम, वो अल्पसंख्यक कैसे? ये विक्टिम कार्ड जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये अल्पसंख्यक के नाम पर विक्टिम कार्ड खेलना इनका पहले बंद कराना होगा। अगर ये विक्टिम कार्ड खेलना नहीं बंद करेंगे तो इनके जितने भी ये कानून बनाए गए हैं ना, वक्फ बोर्ड और ये, इन सब के बंद कराने होंगे, क्योंकि इन्हें विशेष कानून दे के आज ये इतना भोग रहे हैं। ये कोई अल्पसंख्यक नहीं है, ये सब के सब अल्पसंख्यक बोल के अशांति प्रिय लोग हैं, जिन्हें हमारी राजनीति ने शांति प्रिय का सुधार करना होगा। नेताओं को ये शांति प्रिय नहीं, अशांति प्रिय लोग हैं जो केवल आज के समय में अशांति को ही सामने रखते हैं। हिंदू राष्ट्र नवनिर्माण सेना की तरफ से कोई मैसेज जो है हिंदू समाज के तमाम लोगों के लिए? मैं एक मैसेज देना चाहूँगा कि मेरे देश के माताओं पिताओं बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, लेकिन इन जिहादियों से जागरूक जरूर करो, क्योंकि तुम्हारा बच्चा कोई गाजर मूली नहीं है कि कोई भी काट देगा। अगर तुम्हारे बच्चों के काटने के मंसूबे ये लोग रख रहे हैं तो तुमको शर्म आनी चाहिए। अपने बच्चों को पाल पोस के बड़ा कर रहे हो, किस लिए? या तो कोई भगा के ले जाएगा या मार देगा। याद रखो, शिक्षा दो, लेकिन शिक्षा के साथ साथ अपने शास्त्र और शस्त्रों का भी ज्ञान बच्चों को देना आवश्यक समझो। यही मैं लास्ट में विनती करूंगा सभी माताओं पिताओं से, अपने बच्चों को धर्म की ओर, राष्ट्र की ओर जागरूक करो। अवनीश जी, ये बताइएगा कि जम्मू से जो एक घटना सामने आई, होली को भाईचारे का त्यौहार माना जाता है और इस तरीके की एक इमेज दिखाई जाती है कि तमाम जो है चीज़ों को भुला करके लोग आपस में दुश्मनी तक को भुला करके आगे आते हैं, लेकिन होली पर सुमेधा शर्मा का कत्ल कर देना महमूद के द्वारा, क्या कहेंगे? समय समय पर बहुत केस आते हैं जी, और सारे ही केस ये लव जिहाद के होते हैं। क्योंकि आप देखिए, यही जो मुसलमान लोग हैं, अब इन्हें विशेष समुदाय कहने का भी वो नहीं होता, अब ये हम तो खुल के कहते हैं, यही जो मुसलमान लोग हैं ये लव जिहाद के लिए हिंदू बेटियों को बरगला करके अपने बहकावे में लेके प्यार के जाल में फांसते हैं, फिर उनकी हत्याएं करते हैं। ठीक है ना?
अब उसमें कुछ केसों में नाम बदल के आते हैं, कुछ केसों में ये अपने अंदर का जो है ना वो चेहरा छुपा के आते हैं, जो वहसी चेहरा इनको आज देखने को मिलता है सुमेधा जैसी बेटियों को, जैसे श्रद्धा जैसी को मिला था आफ्ताब का वो वहसी चेहरा देखने को, ठीक है ना। ये चेहरा और नाम छुपा के आते हैं, ये अपनी मनसा छुपा के आते हैं, लेकिन ये सारे के सारे जो है ना ये चल गजवाए हिंद के प्रोपेगेंडे पे रहे हैं, लेकिन इनके मंसूबे कामयाब नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि ये वो लोग हैं जो घर से भागे हुए लोग हैं। ये घर से भागे हुए लोग हैं क्योंकि इनके बाप दादा भी हिंदू थे, ये जानते हैं। ये जो आज हिंदुओं को काफिर बोल के उनकी बहन बेटियों के साथ ये दुराचार कर रहे हैं, इन सब के बाप दादा हिंदू थे, लेकिन हमारे बाप दादाओं ने 1000 वर्ष की गुलामी झेलने के बावजूद अपने सनातन धर्म को कभी नहीं त्यागा। ये 50-50 रुपए में मुसलमान बने हैं। मंदे जमानों में मुगलों के टाइम पे उनके अत्याचार के आगे झुक के ये 50-50 रुपए में मुसलमान बने हैं। क्या बात करते हो तुम? ऐसे लोग भाईचारे के लायक हैं? ये जो एक किताब को पढ़ के और अपने उन्हीं पूर्वजों के भाई बच्चों को जो काफिर मानने लगे, ये कोई भाईचारा निभाने लायक लगते हैं तुम्हें? और ये सेकुलर समाज के लिए बहुत बड़ा संदेश है, क्योंकि वो सेकुलर समाज वो आज शांत होकर बैठ जाता है जिसका आज भी विश्वास है कि सेकुलरता पे चलना चाहिए। हम कह रहे थे छोड़ दो, त्याग दो, केवल और केवल हिंदू राष्ट्र की ओर चलो, क्योंकि हिंदू राष्ट्र में ही सब बहन बेटियों को सुरक्षा होगी। और जिसको देखना है जाके देख लो, आज जाके देख लो, एक भगवाधारी हमारे योगी आदित्यनाथ महाराज का शासन, एक एक बेटी की सुरक्षा वहाँ पे सुनिश्चित है। फिर भी अगर कोई जिहादी उठ के आ जाता है तो उसको मट्टी में मिलाने का कार्य आज वहाँ सुनिश्चित किया जा रहा है, एक एक को वहाँ मट्टी में मिला दिया जाता है। लेकिन हमारा दुर्भाग्य इतना है, कोशिश तो यूपी में भी हुई कि माहौल बिगाड़ा जाए होली पे। हाँ, अब कोशिश उनकी ख़त्म भी की जाएगी, क्योंकि बुलडोजर का पंजाब आके खड़ा होगा, फिर ये रोएंगे पीटेंगे, जैसे अतीक अहमद की बहन अब ठाए ठाए फाइलें घूम रही है, मेरे भाई को छोड़ दो। छोड़ा नहीं जाएगा, सुन ले रही। उसने कितनों के भाइयों को जो है मारा है, कितनों की जो है बहनों का सुहाग उजाड़ा है। आज तुझे तेरा भाई दिखता है, बिल्कुल नहीं छोड़ा जाएगा, बिल्कुल मट्टी में मिला दिया जाएगा, बिल्कुल मट्टी में मिला दिया जाएगा। जितने भी ये मुसलमान है ना जो फर्जी प्रोपेगेंडा लेके चल रहे हैं भाईचारे का, अरे इनकी असली तस्वीर तो हमने देख ली। वो मदनी वहाँ जाके बैठता है होली मिलन समारोह में, और रंग लगाने से उसके एकदम देखो कैसे तिलपंचे से कांप जाते हैं। क्या दिक्कत आ गई भाई? रंग से क्या दिक्कत आ गई इनको? अरे आप अपनी होली मनाओ ना, आप मुस्लिम की महिलाएं रोड से निकल रही हैं, उनके ऊपर गुब्बारे मार दे रहे हो, रंग फेंक दे रहे हो, उनको क्यों टारगेट कर? अरे मुस्लिम की महिलाएं इस देश की नागरिक ना है, वे हमारे हिंदू बच्चों के साथ स्कूलों में पढ़ती ना है, वे उनकी गर्लफ्रेंड ना है, वे उनके दोस्त ना है, क्या नहीं है वे? तो गुब्बारे मार दो, रंग फेंक दो। अरे तुम क्या बात करते हो? मैं कह रहा हूँ इतनी मुस्लिम लड़कियां आज महीनों में, एक महीने में 1000 से ज्यादा मुस्लिम लड़कियां सनातन धर्म अपना रही हैं, वे सब हिंदू राष्ट्र की ओर चल रही हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है एक मोदी जी और एक योगी जी जैसी सरकार ने ही इनको 3 तलाक जैसी चीज़ों से जो है निजात दिलाया है, वरना ये हिंदुओं की तो मारे ही मारे हैं, अपनी हो गए हलाले करवाने हैं, अपनी बहन बेटियों की इज्जत लुटवाने हैं हलाले के नाम पे, अपनी घरवाली को अपने बाप के आगे परोसना, अपने भाई के आगे परोसना, किसी मौलवी के आगे परोसना, उसका हलाला करवाना, ये धर्म है। ये मजाक बना के रख रखा, मजाक है। लेकिन अब हिंदू जाग चुका है, कट्टर हिंदू हो चुका है। हाँ मोदी जी, अब आपसे एकदम बिल्कुल स्पष्ट निवेदन है, अब कभी आप भी ज्ञान मत देना कि मुसलमानों के खिलाफ ना बोलो, क्योंकि जो हमारी बहन बेटियों की हत्याएं करेगा उन दरिंदों के खिलाफ हम बोलेंगे, तारों से बाहर निकालने का काम हम करेंगे। इस देश के अंदर नहीं रहने देंगे इन गद्दारों को, हम बिल्कुल नहीं रहने देंगे। आपको अपनी राजनीति चमकानी है, आप खूब चमकाएं, हमें हमारे योगी जी मुबारक, हमें हमारे योगी आदित्यनाथ मुबारक। भैया वो स्पष्ट कहना है उनका, और देखो उन्हीं का कहना नहीं है। आज वहाँ जो 2-4 सच्चे मुसलमान भाई भी है ना, जो इसमें विश्वास नहीं करते हैं
कि ये काफिर वाफिर वो उन चक्करों में नहीं पड़ते हैं। वो लोग भी आज जो है योगी राज के जो है शासन को आज कहते हैं कि भाई यहाँ पे सबसे ज़्यादा सुरक्षा है, उनकी बहन बेटी भी सुरक्षित है और हिंदुओं की बहन बेटी भी सुरक्षित है। लेकिन ये जो लोग चल रहे हैं ना गजवाए हिंद के प्रोपेगेंडे पे, लव जिहाद करते हैं। आज आप देखो नोएडा में होली के चलते एक लड़के को मार दिया गया। वो गया रंग में अपने दो दोस्तों के, लेकिन दोस्त कौन थे? सेकुलर लड़का था। सेकुलर लड़के ने दो मुसलमानों को अपना भाई बना लिया। उन भाइयों ने उनका जो उसकी जो है ना उस सेकुलर हिंदू की हत्या कर दी होली के दिन। जम्मू वाले केस में भी होली के दिन ही मारा भाई, जम्मू में भी होली के दिन ही मारा है। ठीक है, ये सेकुलर हिंदुओं के लिए संदेश है, ये सेकुलर हिंदुओं के लिए संदेश है, क्योंकि कट्टर हिंदू शेरनी कभी इनके चक्करों में नहीं पड़ेंगी। जो कट्टर सनातन धर्म को पूजने वाली, कट्टर धर्म की राह पर चलने वाली बहन बेटियां कभी जिहादियों के चक्कर में नहीं पड़ेंगी। ये तो कुछ मेरे सेकुलर लोग जिनका वो सेकुलरता का चश्मा भी उतरना बाकी है। ठीक है, और ये देखो यही मुसलमान लोग उठ के इनके चश्मे के आगे आके खड़े हो जाते हैं, लेकिन ये अपनी आंखें बंद कर लेते हैं जब इन्हें जिहाद नहीं दिखाई देता। आज उस सेकुलर समाज को जिहाद नहीं दिखाई देगा। अरे कह रहे हैं उसका नाम सिर्फ महमूद है इसलिए इसको लव जिहाद का एंगल दे रहे हो, वैसे तो वो क्राइम का मामला है सिर्फ। एक मुझे बात बता दो, शादी तो ये अपनी बहनों से भी करते हैं? ये भाईजान बुलवा करके दिन में भाई बनने वाले रात में बन जाते हैं अपनी बहनों के जान। शादी तो ये अपनी बहनों से भी करते हैं। इन्होंने कभी आज तक किसी मुसलमान महिला के 35 टुकड़े क्यों नहीं करे? जब करते हैं केवल और केवल हिंदू लड़कियों के टुकड़े करते हैं, हिंदू लड़कियों को ही टारगेट बनाते हैं, उनके ही गले पे छुरियां चलाते हैं। आप कैसी बात कर रहे हो? हमें सब दिखता है भाई। एक मुस्लिम महिला का दिखा दो इन्होंने 35 टुकड़े करे हो। यहाँ 1000 हिंदू लड़कियों के नाम है, लिस्ट है, फहरिस्तें बनी पड़ी हैं। इन्होंने लव जिहाद के कितने केस कर दिए। लव जिहाद जैसी तो कोई चीज ही नहीं है। क्या बात करते हैं तुम? हमें पता नहीं है लव जिहाद नहीं होता है। लव जिहाद नहीं होता है तो ये कहते हैं कि हिंदू काफिर है। हिंदू नाम रख के क्यों आते हैं? ये क्यों रख के आते हैं हिंदू नाम? क्यों नाम लेते हैं ये हिंदुओं का? क्यों नाम रखते हैं? नाम नहीं बदला, कह रहे महमूद नाम सब पता था उस लड़की को, पहले से 6 साल की दोस्ती थी। और केस में तो बदले हैं ना, आज तक कितने केस हुए हैं, नाम बदले हैं ना। अगर प्यार था तो क्यों मार दिया? जिहाद नहीं था, प्यार था तो क्यों मार दिया? क्या किया था उसने ऐसा जो उसकी एक होली का पर्व, वो होली के पर्व पे अगर तुझे कुछ विश करने आ गई, तेरे साथ कोई बात करने आ गई, विश करने आ गई है, होली के लिए रंग खेलने आदि कुछ आ गई, तूने उसे मार दिया। ये जिहादी हैं। ये खुद को भी तो मारने की कोशिश करी, उस पर तो आप नहीं बोल रहे हो। देश में 70 से 80% लोग मुसलमान ये जिहाद की राह पे चलते हैं। मात्र 10% 5% लोग बचे हुए हैं, डॉक्टर रिजवान अहमद जैसे, जो केवल हिंदुओं की भी बात करते हैं, अपने धर्म की भी बात करते हैं और साथ में मिल के रहने की बात करते हैं और ईमानदारी की बात करते हैं और सच्चाई से बात करते हैं। लेकिन सब 80 के 80% ये मदनी और ये ओवैसी की राह पे चलने वाले हैं और कुछ नहीं है। ये बस 2-4 लोग इनके यहाँ चलता है खलीफावाद। वे अपने आप को 2-4 लोग खलीफा, जैसे अतीक अहमद बनता था खलीफा, आज मट्टी में मिलाया जाएगा, मट्टी में मिलाया जाएगा इनका खलीफा। आज जो खलीफा बनता था, ठीक है ना, ऐसे ही ये ओवैसी मदनी, मैं यूं कह रहा हूँ आने वाले समय में हिंदू राष्ट्र बनेगा और सारे के सारे खलीफा मट्टी में मिला दिए जाएंगे। हमने हिमाचल प्रदेश से एक खबर सुनी होगी जिसके अंदर ये कहा गया कि हिंदू मंदिर के अंदर जो कम्युनिटी हॉल है उसमें मुस्लिम परिवार की जो है वो शादी करवाई गई वहाँ पर। तो हिमाचल प्रदेश में इस तरीके की एक कोशिश हो रही थी कि भाईचारा जो है वो मेंटेन किया जाए, हिंदू मंदिरों में भी मुस्लिमों की शादी कराई जाए। पर जम्मू से ही, पड़ोस में ही इस तरीके की घटना जब सामने आती है कि महमूद जो है वो डॉक्टर हिंदू लड़की को मार देता है, तो क्या वो भाईचारा जो है वो सिर्फ धरा रह जाता है? ये जरा कौन ये सेकुलर लोग हैं जो इन्हें मंदिरों में घुसा रहे हैं? अबे जरा एक बार कान खोल के देख लो, जरा इनकी मस्जिद में जाके एक हनुमान चालीसा लेके घुस तो जाओ। तुम घुस तो जाओ अंदर मस्जिद में, हनुमान चालीसा लेके एक बार। पढ़ना पढ़ाना तो बहुत दूर की बात है। किनसे भाईचारे की उम्मीद करते हो तुम? दुनिया भर के लोग एक्स मुस्लिम्स हो चुके हैं, यूट्यूब पे अपने बढ़िया बढ़िया विचार और शेयर करते हैं वे, जो उनके साथ बीती हैं,
वो कहते हैं कि उन्हें उनके जीवन को अंधकार और धोखे में रखा गया। एक झूठ के सहारे दुनिया उन्होंने चला दी, झूठ। लोग हैं इस तरीके की जो कृत्य को अंजाम देते हैं वो मानसिक रूप से बीमार बता दिया जाता था, पर इस केस में भी ये जो लड़का है ये भी डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहा था और काफ़ी पढ़ा लिखा था, उसके बावजूद भाई अगर वे मानसिक बीमार हैं जो ये कृत्य करने वाले हैं, मान लो ये डॉक्टर है, इसे भी अब ये मानसिक बीमार बता देंगे, लेकिन जो बता रहे हैं ओवैसी जैसे, मदनी जैसे, तोकीर रजा जैसे, चिश्तियों जैसे, ये कौन से मानसिक बीमार हैं ये भी तो बता दो। इन्हें नहीं दिख रहा है कि जब तुम एक बात देखोगे, तुम्हारे समाज का लड़का केवल और केवल हिंदू लड़कियों को टारगेट कर रहा है, उन्हीं का कत्लेआम कर रहा है। अरे बहन को बोलते हो ना तुम, बहन के ऊपर शादियां करते हो ना तुम, करते हैं भैया, हम तो खुल के बोलते हैं, बहन से शादियां करते हैं ये। क्यों बहन के टुकड़े नहीं किए तुमने? बहन के टुकड़े कर लो अपनी के, क्योंकि तुम दिन में भाई और रात को जान, तो बहन के टुकड़े कर लो। नहीं करेंगे, बस जिहाद करना है, लिखा है किताब में। और जो मुसलमान इनके हिसाब से ना चले, जो सच्चाई की बात करे, जो हिंदुओं का थोड़ा साथ देने की बात करे, उसे ये मुनाफिक बता दें। इब्जा समय आ गया है देश में। एक तो हम सेकुलर संदेश भी देना चाहते हैं, जो लोग ये सेकुलर समाज को जो ये कहते हैं ना कि देश में सेकुलर भाईचारा, देख लो भाई, देख लो आप लोग। हम तो क्या क्या के थक गए। श्रद्धा वाले केस में हमने कितना बोला कि इनकी पहचानो, इनकी जो है इनकी सीरत को पहचानो, इनके अंदर के गंध को पहचानो, इनका राक्षसपना, इनका वैसीपना पहचानो। हिंदू समाज के तमाम परिवार जो आपको देख रहे हैं, हिंदू राष्ट्र नवनिर्माण सेना की तरफ से एक लास्ट मैसेज छोटा सा। हिंदू राष्ट्र नवनिर्माण सेना की तरफ से हम बस इतना मैसेज देना चाहेंगे कि अपनी बहन बेटियों के लिए भी, उनके माता पिताओं के लिए भी, कि बेटा आपके पिता बहुत मेहनत करके आपको पढ़ाते हैं, बहुत मेहनत करके। अगर वह पिता चाहे अफसर हो, चाहे वह मजदूर हो, चाहे वह किसी भी प्रोफेशन में आता हो, लेकिन वह एक पिता अपने आप को बेच देता है एक बच्ची को पढ़ाने के लिए। वो सुबह शाम इतनी मेहनत करता है, इतना पसीना बहाता है, इतना पसीना बहाता है, भूखे पेट रह लेता है, लेकिन अपनी बेटी का पेट कभी खाली नहीं रहने देता है। और ऐसी बेटियां जब बाहर निकल के इस तरह से नाक कटवाए ना उसी पिता की, तो इससे ज़्यादा उस पिता के लिए शर्म और लज्जा की कोई बात नहीं है। कम से कम अपने पिता के लिए ये मत करो, कम से कम अपने पिता के लिए इस सेकुलर पने को छोड़ दो और हिंदू हो और कट्टर हिंदू शेरनियाँ बन जाओ, कट्टर हिंदू शेरनियाँ। क्योंकि बेटा ये कोई लव पव नहीं करते, ये प्यार जाने, दोस्ती वगैरह ये कुछ नहीं करते। इनके प्यार लिखा है, इनकी इतनी बेरंग दुनिया है, जिन्हें होली के रंगों से आपत्ति हो, उनकी दुनिया में कोई रंग नहीं है मेरे बच्चे। इस दुनिया का खिलखिलाता रंग तो इस सनातन धर्म में ही है। तुम कहाँ जा रही हो? तुम देखो, उनसे सीखो, वो तो खुद उनकी लड़कियां इस सनातन धर्म में आ रही हैं। तुम क्यों इस अपने ऊपर जो है इनका दाग ले रही हो? ये कभी नहीं देखेंगे। और ये सेकुलर लोगों के ही साथ होता है, क्योंकि कट्टर हिंदू शेरनी कभी नहीं जाएगी। वो कभी किसी ही मुसलमान को अपना ना दोस्त बनाएगी ना भाई मानेगी, क्योंकि उसे पता है ये आएगा भाई बन के और ये जान बनने की कोशिश करेगा, समझे? इसलिए माताओं पिताओं की लाज रखो, बहन बेटियों इनसे दूरी बना के रखो, बिल्कुल दूरी। बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदू राष्ट्र नवनिर्माण सेना के जो लोग हैं उन लोगों से बात कर रहे थे। इन लोगों का साफ कहना है कि हिंदू समाज की तमाम वो लड़कियां जो भी इन लोगों के चक्कर में फंसी हुई हैं, उनके लिए एक बड़ा संदेश यहाँ से दिया है और उनके परिवारों को भी मैसेज दिया है कि जागरूकता रखें और इन लोगों से जो है दूरी बनाए रखें। आप देखते रहिए ओ न्यूज़ हिंदी। धन्यवाद, जय हिंद।